नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मोहम्मद जकी इमाम जी फ्रॉम सहरसा एंड प्रकाश कुमार जी फ्रॉम गया जी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, बिहार में शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया के लिए नई एसओपी जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी को जारी कर दिया है, जिसमें प्रोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी, एक रूप और समयबद्ध बनेगी। नई व्यवस्था के तहत हर वर्ष 31 दिसंबर तक वरीयता सूची तैयार कर 15 मार्च तक सभी प्रोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे। प्रोन्नति आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होंगे। अप्रशिक्षित शिक्षक प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे, जबकि योग्य शिक्षकों की कमी पर विभाग शिथिलीकरण की कार्रवाई कर सकेगा। निदेशालय ने सभी जिलों को 3 दिनों के भीतर प्रोन्नति से संबंधित प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश दिया है। और साथियों, इससे संबंधित पूरी एसओपी की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको बड़ी ही आसानी होगी। सारी की सारी अपडेट्स आपको वहां पे सारी पेजेस मिल जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत लंबा अरसा से लोग इस चीज का इंतजार कर रही थी। फाइनली साथियों, अब जो है प्रोन्नति प्रक्रिया कहीं ना कहीं रास्ते पर वापस से आ चुकी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, विशेष शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन और पे प्रोटेक्शन जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के विशेष शिक्षकों के लिए विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। लंबे समय से इनकी जो लंबित वेतन फिक्सेशन और पे प्रोटेक्शन की जो प्रक्रिया थी वो अब अंतिम चरण में है। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर माह में ही लगभग 12 जिले ऐसे थे जहां पे विशेष शिक्षकों का जो है पे प्रोटेक्शन देते हुए वेतन फिक्सेशन कर दिया गया था, जबकि बाकी अन्य जिलों में जो है साथियों नवंबर के वेतन के साथ या फिर अधिकतम दिसंबर के पहले सप्ताह तक भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, इसे आप नवंबर के अंत के वेतन के साथ ही मान के चल सकते हैं। हालांकि ये बहुत सारे जिले ने अभी तक पत्र जारी नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको दिसंबर के पहला सप्ताह भी ले रहा हूं इसमें। इसी के साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शिक्षक का जो है पे प्रोटेक्शन बिना कारण रोका नहीं जाएगा और सभी को समान अवसर के तहत लाभ दिया जाएगा। अर्थात साथियों, विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी शिक्षकों का जिनका भी अभी तक पे प्रोटेक्शन के लाभ देते हुए वेतन फिक्सेशन नहीं हुआ है, उन सभी शिक्षकों का नवंबर वेतन के साथ उनका जो है फिक्सेशन कर दिया जाए, अन्यथा उन सभी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई तक हो सकती है। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं कुछ प्रधान व प्रधानाध्यापक से जुड़ी हुई अपडेट्स को। तो साथियों, प्रधान व प्रधानाध्यापक वेतन व एरियर भुगतान प्रक्रिया। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अपडेट्स जो निकल के आ रही है कि जिन प्रधान और प्रधानाध्यापक शिक्षकों का वेतन तकनीकी कारणों से रुका था, उनका भुगतान अब एचआरएमएस डाटा अपडेट के साथ किया जा रहा है। वहीं साथियों, कई जिलों से अब यह मांग उठना प्रारंभ हो चुका है कि उन्हें भी पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए एरियर का भुगतान किया जाए। शिक्षकों का तर्क है कि जब विभाग ने अन्य श्रेणी के शिक्षकों को यथा विशिष्ट शिक्षकों को यह सुविधा दी है तो उन्हें भी समान लाभ मिलना चाहिए। विभाग इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की संभावना है। तो साथियों, आप सभी प्रधान व प्रधानाध्यापक आप रेडी रहे,
बहुत जल्द अब आपके लिए भी कहीं ना कहीं पे प्रोटेक्शन का जो एक पत्र है स्पेशली जारी किया जाएगा, जिसमें आप सभी शिक्षकों का भी जो है जल्द से जल्द पे प्रोटेक्शन के साथ आपका एरियर भुगतान भी किया जाएगा। तो साथियों, इसके लिए आप सभी ध्यान रखें, तैयार रहे और अब अपनी जो है एरियर की गणना करते रहे। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आपको जो भी फॉर्म दिया जाएगा उसको फिलअप करके जल्द से जल्द बीआरसी स्तर पर जमा करनी होगी। इसके बाद ये डीओ स्तर तक जाएगी, फिर आपकी जो समस्या का निदान निकल जाएगी। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अपडेट निकल के आ रही है साथियों यूडाइस पोर्टल के हवाले से। तो साथियों, खबर है कि यूडाइस पर अब तक 20 लाख बच्चों का जो है ब्यौरा अधूरा है। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में यूडाइस पोर्टल पर करीबन 20 लाख बच्चों का प्रोफाइल अधूरा है। सरकारी और निजी स्कूलों की लापरवाही के कारण बच्चों की अद्यतन जानकारी अपडेट नहीं हो सकी है। इससे उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड और सरकारी योजनाओं के लाभ पर असर पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय ने 15 नवंबर तक डेटा एंट्री की अंतिम तिथि तय की है, जिसमें अब केवल 2 दिनों का समय बचा है। अगर इस बार भी जानकारी अपलोड नहीं हुई तो लाखों बच्चों की पहचान अधूरी रह जाएगी। ऐसे में विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द इन सभी बच्चों का जो है नाम या सुधार यूडाइस पोर्टल पर करवाया जाए, ताकि इन बच्चों को भविष्य में कोई चिंता या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर और अपडेट निकल के आ रही है साथियों ईपीएफओ के हवाले से। तो साथियों, पीएफ खाता 1 सप्ताह में होगा अब ट्रांसफर। जी हां शिक्षक बंधुओं, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ईपीएफओ के हवाले से कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही नया सॉफ्टवेयर सिस्टम ईपीएफओ 3.0 लागू करने जा रहा है। इसके तहत नौकरी बदलने पर पुराना पीएफ खाता मात्र 3 से 7 कार्य दिवसों में नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। भविष्य में यह सुविधा 24 घंटे के भीतर रियल टाइम ट्रांसफर तक बढ़ाई जाएगी। 3 साल तक निष्क्रिय खाते पर ब्याज नहीं मिलेगा, इसीलिए समय पर ट्रांसफर कराना जरूरी होगा। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है कहीं ना कहीं ईपीएफओ के हवाले से। पूर्व में बहुत सारी समस्याएं निकल के आ रही थी, लेकिन अब ये समस्या दूर हो गई है। मात्र 1 सप्ताह में जो है सभी का जो है नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली अपडेट जो निकल के आ रही है साथियों टीएलएम 3.0 के हवाले से। तो साथियों, जल्द होगा टीएलएम 3.0 मेला, शिक्षकों को मिलेगा मंच। जी हां बंधुओं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जल्द ही निपुण टीएलएम मेला 3.0 आयोजित करेगी, जिसमें राज्य भर के शिक्षक अपनी नवाचारपूर्ण शिक्षण सामग्रियों का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले का उद्देश्य शिक्षकों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उनके मॉडल्स को अन्य स्कूलों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम स्कूल कॉम्प्लेक्स स्तर पर 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक, वहीं प्रखंड स्तर पर 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक और जिला स्तर पर 16 से 31 जनवरी तक एवं साथ ही साथ राज्य स्तर पर 24 और 25 फरवरी 2026 को होगी। साथ ही साथ साथियों, विजेता शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। तो इससे पहले साथियों टीएलएम 1, टीएलएम 2 हो चुकी है और अब ये टीएलएम 3 की बारी है, जिसमें बहुत सारी नई चीजों को ऐड की गई है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको पूरी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको ये सारी की सारी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज जाके ज्वाइन करिए और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है काफी महत्वपूर्ण अपडेट। विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता, आपसी वरीयता व ट्रांसफर से जुड़े मुद्दे पर क्या अपडेट्स निकल के आ रही है वर्तमान स्थिति में, चलिए जान लेते हैं उसे भी।
तो शिक्षक बंधुओं, विशेष शिक्षकों की सेवा निरंतरता व ट्रांसफर पर जल्द होगी फैसला। जी हां बंधुओं, बिहार के विशेष शिक्षकों की सेवा निरंतरता व आपसी वरीयता निर्धारण से जुड़ी कमेटी की अंतिम रिपोर्ट तैयार है। वहीं राज्य के शिक्षकों का ट्रांसफर चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण रोक दिया गया था। अब जब बिहार चुनाव की मतगणना कल संपन्न होगी तो आचार संहिता समाप्त होते ही इन दोनों अहम मामलों पर विभाग की कार्रवाई की पूरी संभावना है। जी हां शिक्षक बंधुओं, आप सभी साथी ध्यान से इस बात को ध्यान में रख के सुने कि सेवा निरंतरता व वरीयता की जो निर्धारण होना था, कमेटी की जो रिपोर्ट बननी थी वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और ये पहले से तैयार है। केवल और केवल चुनावी आचार संहिता के कारण इसे जो है कहीं न कहीं प्रदर्शित नहीं किया गया। लेकिन अब जो है चुनावी आचार संहिता समाप्त होने जा रही है, जिसके बाद इसे सामने आना बहुत अहम है। विभाग अगर इसे सामने नहीं लाती है तो हम सभी शिक्षक साथियों को आपसी में मिलकर एकजुट आवाज उठानी चाहिए कि रिपोर्ट क्या थी और इसके अलावा जो ट्रांसफर रोकी गई है राज्य के शिक्षकों को, उनको भी पुनः स्टार्ट करने की मांग हम लोग करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षक समुदाय लंबे समय से सेवा निरंतरता, वरीयता सूची और स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर इंतजार कर रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा विभाग जल्द निर्णय लेकर शिक्षकों की इन प्रमुख समस्याओं का समाधान देगा। अब देखना होगा कि कब तक विभाग करता है। अगर नहीं करता है तो हम लोग जोरों शोरों से मांगों को उठाएंगे। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, जो शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।